तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम पूरा देखो और आराम से देखना। एंड आई श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम लोग की लेजीनेस को पूरा तोड़ के रख दूंगा। सो लेडीज एंड बॉयज, क्या तुम लोग भी अपनी लाइफ की ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो इस 2025 में? तो ये स्टोरी तुम लोग के लिए मैं सुनाने जा रहा हूँ। 2 पर्सन की स्टोरी। पहले का नाम है रोहित एंड सेकंड वाले का नाम है कार्तिक। ठीक है, पहले बात करते हैं रोहित की। टेक अ नेम ऑफ ए बिलियनियर। किसी भी बिलियनियर का एक नाम देख लो, चाहे वो एलन मस्क हो या मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स हो, लैरी एलिसन हो। इन सभी बिलियनियर्स में जो सबसे कॉमन सी बात पता है क्या है? दे ऑल हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस विद इंटरनेट। इंटरनेट के साथ ही इन सबका बिजनेस वर्ल्ड में फैलता गया। और इंटरनेट बिजनेस फैलाने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत भी होती है, प्लस यू हैव अ टेक्निकल नॉलेज। और गूगल के पेजेस में जाकर अपनी वेबसाइट डिजाइन करना, अपने बिजनेस को रन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि इन सभी लोगों ने करा। एंड रोहित का भी कुछ यही सपना था। आफ्टर ग्रेजुएशन रोहित को भी खुद अपना स्टार्टअप करना था, उसे भी अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च करना था। बट यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम थी। रोहित के पूरे इंटायर लाइफ में उसने कभी कोई ऐसी कोडिंग स्किल्स या कोई लैंग्वेजेस का स्किल्स उसने सीखा ही नहीं। ना ही उसने कॉलेज लाइफ में सीखा, ना ही उसने क्लास 12 या कुछ ऐसे टाइम पे सीखा। और बिना स्किल को और बिना नॉलेज के ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो अपना खुद का वेबसाइट ओपन करके इंटरनेट पर रन कर पाए, अपने बिजनेस वो चला पाए। बस वो ड्रीम करता था कि वो बिजनेस ओपन करेगा, इंटरनेट से पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखकर वो दिन रात मोटिवेट केवल हो रहा था, बट उसके लिए वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा था उस टाइम पे। और वो सारी चीजें रोहित के लिए एक ड्रीम बनता गया हमेशा से, और वो सोचते सोचते टाइम बीतता गया। जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद रोहित को एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर जॉब करना पड़ा। गुड़गांव जैसे शहर में आकर उसने जॉब करना स्टार्ट किया। 10 से 7 की शिफ्ट होती थी, 8 से 9 घंटे ऑफिस में देना पड़ता था उसे। कुछ मंथ्स के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या ही कर रहा हूँ। रोहित को कुछ दिनों के बाद काफी ज्यादा अपने आप पे डाउट होने लगा। 8 से 9 घंटे की शिफ्ट की टाइमिंग में पूरा पूरा दिन मेरा ऑफिस में टाइम निकल जा रहा है और लाइफ में मैं कुछ आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। उसके जो एम्बिशंस थे उसे लग रहा था कि अब वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। क्योंकि वो 10 से लेकर 7 बजे तक वो ऑफिस में रहता था। दिन शाम को आने के बाद उसे खुद से खाना बनाना पड़ता था, हर चीज उसे कपड़े धुलना, हर चीज खुद से करना होता था। तब वो सोचता था कि अब वो अपने पैशन कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ था कि मैं कैसे बाहर निकलूं इस चीज से, मुझे भी वो प्लेटफॉर्म मिले कि मैं वो काम कर पाऊँ, कैसे अपने आप को ग्रो कर पाऊँ। एक आग से लग गई अंदर कि मैं कैसे बाहर निकलूं सब चीजों से। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ कार्तिक की। कार्तिक को बचपन से उसके ओवरवेट को लेकर उसे ट्रोल किया जाता था। जब वो कॉलेज में था तो उसके फ्रेंड जो भी उसको जानते थे, उसके ओवरवेट को लेकर उसको मजाक बनाते थे, उसे बुली किया गया बचपन से ही उसको ओवरवेट को लेके। वो इतना ओवरवेट था कि वो अब नए लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, नए दोस्त वो नहीं बनाता था। वो दिल से चाहता था कि वो नए दोस्त बनाए, वो दिल से चाहता था कि वो जो कपड़ा वो पहने वो उसके साथ वो फिट दिखे, वो दिल से चाहता था कि नए लोगों से वो बातचीत करे। कार्तिक अपने आप की बॉडी को इतना इनसिक्योर फील करने लगा, खुद को लेके, अपनी बॉडी को लेके, कि वो लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, नए दोस्त बनाना कम कर दिया, ऑफिस में लोगों से बातचीत करना कम कर दिया। उसे पता था कि ये सब चीजों को चेंज करने के लिए उसे जिम जाना पड़ेगा, उसे एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, हेल्थी डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, जिम ऑफिस से आने के बाद उसे मेहनत करना पड़ेगा। और जब भी कार्तिक अपने आप को चेंज करने के लिए सोचता था, जिम जाने के लिए सोचता था, उसके हर बार की तरह उसके माइंड में वही पुराने ख्याल आते थे, वही लेजीनेस उसको पीछे खींचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे, 1 तारीख को कर लेंगे, 2 तारीख को कर लेंगे। फिर हर बार की तरह ये दोनों अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोबाइल पे जाते थे, मोटिवेशनल वीडियोस देखा करते थे। मोटिवेशन तो आता था 1 या 2 दिन, उसके बाद एज यूजुअल अपने डेली रूटीन वाले जो लाइफ उनकी थी वैसे वो पे वापस चले जाते थे। मोटिवेशन अंदर से खत्म हो जाता था, बस 1 या 2 दिन मोटिवेशन उनके अंदर रहता था, फिर से वो एज यूजुअल नॉर्मल हो जाते थे और अपनी डेली जो नॉर्मल लाइफ है उसमें सेम वो जीते थे। एंड ना रोहित की कोडिंग वाली पढ़ाई हो पा रही थी, ना कार्तिक की जिम हो पा रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 5 to 6 मंथ्स हो गए। रोहित अपनी लाइफ को उस स्टेज पे पहुंच चुका था जहाँ पे वो अपने पैशन को या तो पूरा कंप्लीट अचीव कर पाता, अपने गोल को, या तो उसे खत्म कर देता। उसने बहुत मेहनत करा वेबसाइट सीखने में, वेबसाइट डिजाइन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। उसने सारी लैंग्वेजेस सीखी, कोडिंग स्किल सीखा, सारे टूल्स की नॉलेज उसने लिया, बहुत मेहनत करा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बाद में बताता हूँ। और सौरभ भी जिम ज्वाइन कर चुका था, बट यूजुअली वो हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 दिन जिम जाता था। एक दिन जिम जाए, नेक्स्ट डे ना जाए, और उसके पास ऐसे बहाने होते थे कि मैं डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास फैमिली इशू है, पैसे की दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसा टाइम बीतते गया और ऐसे करते करते 5 to 6 मंथ्स के बाद वो रोहित जिसके पास ऑफिस के आने के बाद बिल्कुल टाइम होता नहीं था, खाना बनाने, खाने से, कपड़े धुलने से, उस टाइम वो थक जाता था, उसके अंदर लेजीनेस आती थी सोने के लिए, खाने के लिए। वो सक्सेसफुली 6 मंथ्स के अंदर कोडिंग सीखकर, लैंग्वेजेस सीखकर उसने वेबसाइट बना ही लिया अपना आखिर। और का वेबसाइट
वेबसाइट गूगल में मोनेटाइज भी हो गया और वो यूएस कंटेंट बनाता था, यूएस कंट्री के कंटेंट डालता था अपनी वेबसाइट पर, और उसके वेबसाइट पे लाखों के ट्रैफिक पहुंचे, लाखों के व्यूवर्स पहुंचे, अलग अलग कंट्री के लोग पहुंचे। उसने बहुत अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट कर दिया था उसी अपने वेबसाइट से। और वो कार्तिक जो जिम जाने के लिए बहाने मारता था, जिम जाने से अवॉइड करता था, अपने लेजीनेस के आगे वो जिम नहीं जाता था, वो अच्छा खासा 6 मंथ्स के अंदर 6 to 8 kg वेट अपना लॉस करा। और जो लोग उसको ताने मारते थे, उसे बुली कहते थे, उसे ट्रोल करते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे, वही लोग उसको सपोर्ट करने लगे, और अपना पर्सनैलिटी उसने बिल्कुल ही चेंज कर दी वो 6 मंथ्स के अंदर, और लोगों के लिए वो शॉकिंग भी था। सो आखिरकार रोहित एंड कार्तिक दोनों ने अपने गोल्स को अचीव कर ही लिया था, और उनको बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये चीज अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को। बट इन दोनों ने अपने गोल्स को कैसे अचीव करा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो रोहित और कार्तिक था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। ये स्टोरी मेरी थी जो मैंने आपको बताया। मैं वही था जिससे कोडिंग की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, वही बंदा था मैं जो बिल्कुल अनफिट था, बट मैंने ये दोनों चीजें अचीव कर ली। पता कैसे करी? बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के। पता कैसे? जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था ना, तो जब मुझे लेजीनेस महसूस होता था इस चीज को करने से पहले इनिशियली मंथ्स में, मैं अपने आप से अपने दिमाग में यही क्वेश्चन कर रहा था, आखिर ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे इस चीज से क्या मिलने वाला है। और अगर तुम भी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो और तुम उस चीज को करने के लिए बैठते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होता है, तो बस आंखें बंद करना और अपने दिमाग से क्वेश्चन करना कि आखिर तुमने वो चीज क्यों स्टार्ट की थी और तुम्हें कहाँ जाना है, एंड दैट्स बूम। अब ये चीज आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी गोल्स को लेकर हो, आप हो सकते हो यूट्यूबर बनना चाहते हो सकता है आप बहुत बड़े एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर एम्बिशियस है, सो आप अपने दिमाग से ही जरूर क्वेश्चन करना एंड यू विल गेट योर आंसर बाय योरसेल्फ। सो वो कोई भी माइलस्टोन हो, चाहे यूट्यूब में 1 मिलियन फॉलोवर्स गेन करना का हो, या इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोवर्स गेन करने का हो, चाहे लाइफ में कोई भी पर्सनल अचीवमेंट हासिल करने का हो, तुम बस अपने माइंड से ये क्वेश्चन जरूर पूछना और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा वो टारगेट तुमने कब अचीव कर लिया। अपने वेबसाइट पे भी काम मैंने करा रात भर जग कर, मैं जिम भी गया, अपनी बॉडी को भी ठीक करा, फिट करा, वेबसाइट को भी डिजाइन करा, डेवलप करा और उसे रन करा। तो ये चीज मैंने कैसे अचीव करी? बस इससे, क्योंकि देखो मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से ही आएगी, वो अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। एक जुनून सा था मेरे अंदर ये करने के लिए, और उस जुनून को मैंने हमेशा बरकरार रखा। कंटेंट जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करो और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो कंटेंट को सोशल मीडिया में, और जितना कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे उतना तुम्हारा माइंड जो है ना उतना तैयार रहेगा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। और वो तभी आएगी जब तुम अपने आप को समझोगे, अपने आप पे काम करोगे। देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है एक ब्लॉगिंग चैनल था, बट जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उनको पता होगा मैं बीच में कुछ ऐसे कंटेंट भी लाता हूँ। आई होप कि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो आपको कुछ भी वैल्यूबल लगे इसमें रिस्पॉन्स जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगी हो तभी मैं ऐसे कंटेंट बनाया करूँगा, ऐसी वीडियोस बनाया करूँगा, अदरवाइज जो चल रहा है वही बनाऊंगा। एंड आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कंज्यूम लेस कंटेंट एज यू कैन एंड प्रोड्यूस मोर कंटेंट एज यू कैन। ओके, सो मैं हूँ विक्रम, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना।